जवान सुपरस्टार शाहरुख खान की एक और नई मूवी जिसका इंतजार शाहरुख के फैन बहुत टाइम से कर रहे थे, जिसकी कहानी में देश के बहुत बड़े बड़े मुद्दों को दिखाया गया है। तो चलिए सीधा इस मूवी की कहानी को देखते हैं। कहानी की शुरुआत नॉर्थ इंडिया के एक गांव से होती है, जहां पर एक माँ बेटा नदी से पानी भरते समय एक घायल आदमी को नदी में बेहोश देखते हैं। वो उसे मानवता की खातिर नदी से बाहर निकाल के अपने गाँव ले आती है, जहाँ पर गाँव में कुछ बुजुर्ग उसका इलाज करके उसकी गोलियां उसकी बॉडी से बाहर निकालते हैं और उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बांध देते हैं। एक दिन गांव में एक वर्दीधारी गैंग हमला कर देता है, जो बहुत बुरी तरह से सभी लोगों को मार रहा होता है। तभी वो आदमी जिसको नदी से बचाया गया था वो होश में आ जाता है और एक सुपर हीरो वाली एंट्री करके सभी लोगों की जबरदस्त कुटाई करके उन सभी को एक एक करके खत्म कर देता है। और उसके इस कारनामे से वो अब गाँव वालों का एक मसीहा बन जाता है। लेकिन उसे अभी भी याद नहीं होता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आके बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो जरूर पता लगा लूंगा कि आप कौन हो और कहां से आए हो। इसके बाद कहानी 30 साल आगे चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक मेट्रो ट्रेन में 6 लड़कियां जो एक सीक्रेट ग्रुप से होती हैं, पैसेंजर्स बनके ट्रेन में बैठ गई होती हैं, जिनमें से एक लड़की हैकर होती है और उसने पूरे शहर के ट्रैफिक सिस्टम को हैक कर दिया था, जिससे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन काली की लड़की को पहली बार मेट्रो ट्रेन में बैठना पड़ता है। ट्रेन के टनल में पहुंचने के बाद यह लड़कियां ट्रेन को हाईजैक कर लेती हैं, जिसकी खबर देश भर में फैल जाती है। तभी मेट्रो के अंदर बैठा एक पुलिस वाला सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस पुलिस वाले को कंट्रोल में कर लेता है और ये ही बूढ़ा आदमी इस हाईजैक का मास्टरमाइंड होता है। एक हाईली ट्रेंड ऑफिसर नर्मदा को सिचुएशन को संभालने के लिए भेजा जाता है। उस बूढ़े आदमी की सिर्फ एक ही डिमांड होती है, लेकिन उसको बताने के पहले वो एक पुराने जमाने का गाना चलवाता है और इस गाने के खत्म होने के पहले तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर को फोन पर लेके आने को बोलता है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करते हुए बूढ़ा आदमी पिछले साल 10,000 किसानों की मौत लोन की हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से हुई थी, ऐसा बताता है। और आगे उसका कहना होता है कि इस देश में एक मर्सिडीज जैसी गाड़ी खरीदने पर कम इंटरेस्ट रेट लगता है, लेकिन एक किसान के ट्रैक्टर लेने पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है। उसकी इस हाईजैक के बदले में 40,000 करोड़ रुपए की डिमांड होती है। इसके बाद इस ग्रुप में शामिल एक लड़की की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसके पिता को सरकारी आदमी द्वारा जलील करके और लोन की 40,000 रुपए की रकम न चुका पाने की वजह से अपनी बेटी के सामने नंगा कर दिया गया था, जिससे शर्मिंदा होकर उसके पिता ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स होते हैं सभी लोग इस इमोशनल स्टोरी को सुनने के बाद उस बूढ़े आदमी का साथ देने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि काली जो एक बहुत खतरनाक बिजनेसमैन होता है और इस कहानी का मेन विलन है। सरकार ने उसके 40,000 करोड़ के लोन को माफ किया था, लेकिन सिर्फ 40,000 रुपए के लिए उस लड़की के पिता को इतना जलील किया था कि उसने आत्महत्या कर ली थी। ये बात काली की बेटी आलिया को बूढ़ा आदमी उसके विरोध करने पर बताता है। असल में ये पूरा प्लान काली की बेटी को किडनैप करके उससे पैसे लेने के लिए ही था और पावरफुल आदमी की बेटी होने की वजह से 40,000 करोड़ इन हाईजैकर्स को सरकार से मिल जाते हैं। अब जैसा कि पब्लिक भी इनका साथ देने लगी होती है, तो इन्हें यहाँ से बच के भागने में उनकी मदद मिल जाती है और मेट्रो स्टेशन पर भारी पुलिस के बीच से ये सभी लोग बड़े आराम से उन्हें कंफ्यूज करके यहाँ से निकल जाते हैं। और बाद में इन लोगों ने सारा पैसा गरीब किसान का लोन चुकाने में यूज कर दिया होता है, जो खबर पूरे देश की एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। काली अब हर हाल में इन लोगों को पकड़ना चाहता है। बाद में पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी असल में बूढ़ा था ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम विक्रम राठौड़ था और ये लड़कियां पहले से ही एक हाईटेक जेल के अंदर कैदी की लिस्ट में थीं। और विक्रम राठौड़ इस जेल का जेलर होता है, जिसका असली नाम आजाद है। एक दिन विक्रम राठौड़ अपनी शादी के लिए एक लड़की देखने जाता है, जिस लड़की की पहले से ही एक बेटी होती है जिसका नाम सूजी है। और यहाँ पर उसकी उस क्यूट बच्ची के साथ में बातचीत होती है, जिसमें बच्ची का कहना होता है कि वो अपनी माँ के लिए पति नहीं बल्कि अपने लिए पापा ढूंढ रही है। बाद में पता चलता है जिस लड़की से विक्रम की बात चल रही थी वो स्पेशल ऑफिसर नर्मदा ही थी, जिसको हाईजैकर्स को पकड़ने के लिए भेजा गया था। नर्मदा और विक्रम एक दूसरे की सच्चाई जाने बिना ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि विक्रम राठौड़ का अगला शिकार हेल्थ मिनिस्टर होता है, जिसने जनता से स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करने का वादा किया था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जिसके बाद में मंत्री के भाषण के दौरान उसे गोली मार के चालाकी से एम्बुलेंस को हाईजैक करके उसे किडनैप कर लिया जाता है और विक्रम राठौड़ उसे अपनी सीक्रेट लोकेशन पर लेके आ जाता है। बाद में वो टीवी पर लाइव आता है, जहाँ पर एक सरकारी डॉक्टर भी उसके साथ में हेल्थ मिनिस्टर के जल्द से जल्द इलाज के लिए सर्जरी
सर्जन की डिमांड कर रहा होता है, लेकिन ये सर्जन तभी यहाँ पर अंदर आ सकते हैं जब सरकार विक्रम राठौर की एक और डिमांड को पूरा करेगी। वो सरकार से एक निर्दोष डॉक्टर को रिहा करने को बोलता है, जिसको बिना मतलब के बहुत पहले बच्चों की मौत के लिए फंसा दिया गया था, जबकि उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार हेल्थ मिनिस्टर खुद था। और साथ में एक लिस्ट में बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल के नाम देता है और आगे बोलता है कि अगले 5 घंटे में इन सभी हॉस्पिटल में हर एक प्रकार की मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर काली का जीजा होता है, इसीलिए ये काम सरकार को जल्दी पूरे करने पड़ते हैं और सभी हॉस्पिटल में सारी मेडिकल सुविधा दे दी जाती है। इंस्पेक्टर नर्मदा इस बार विक्रम राठौर को पकड़ने के लिए पूरा प्लान बना चुकी होती है। जब हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं कंप्लीट हो जाती हैं, तो ये लोग यहाँ से जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की डिमांड करते हैं, लेकिन इस बार नर्मदा अपनी पूरी टीम के साथ में इस सीक्रेट जगह पर हमला कर देती है, जिसमें सारी लड़कियां उसकी पकड़ में होती हैं। बाद में विक्रम राठौर सामने आकर एक बार फिर से अकेले ही सभी लोगों से फाइट करता है और उसका इस बार नर्मदा से भी सीधा सामना होता है। बाद में सभी लोगों की कुटाई करने के बाद में वो अपनी पूरी टीम को हेलीकॉप्टर से यहाँ से लेके चला जाता है। नर्मदा के हाथ उसका मास्क लग जाता है, जिसको वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जांच के लिए भेज देती है। इसी बीच नर्मदा की शादी का दिन आ गया होता है, जहाँ उसकी शादी आजाद से हो रही होती है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट विक्रम के फेस को बना लेता है और जब इसकी जानकारी नर्मदा को लगती है कि पिछली सभी घटनाओं के लिए उसका पति जिम्मेदार है, तो वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और बिना कुछ जाने ही उसे शूट कर देती है। लेकिन इसी बीच काली के लोग भी उसके इस घर पर हमला कर देते हैं, जिसमें काली का भाई भी शामिल होता है और दोनों को पकड़कर अपने अड्डे पर ले आता है। यहाँ पर उन दोनों को बांध के उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है और काली का भाई एक गोली नर्मदा को मार देता है, जबकि नर्मदा को विक्रम की असलियत का पता भी नहीं लगा था। और जब वो दोनों को जान से मारने वाला होता है, तो यहाँ पर असली विक्रम राठौर की एंट्री बिल्कुल सही टाइम पर हो जाती है, जिसमें वो एक मैकेनिकल पार्ट से सभी गुंडों को मार मार के निपटा देता है और आखिर में वो काली के भाई को भी मार देता है। फिर यहाँ पर पता चलता है नर्मदा ठीक होने के बाद में फिर से अपने ऑफिस पहुंचकर आजाद की पूरी जानकारी वहाँ बता देती है और उसे पता चलता है कि वो 6 लड़कियां उस जेल में कैद हैं, जो अपने आप को जानबूझकर यहाँ पर बंद रखती हैं। जिसके बाद में वो आजाद की जानकारी निकालने के लिए जानबूझकर अपने आप को उसी जेल के उसी लॉकर में अपने आप को कैदी बना लेती है। लेकिन नर्मदा को आजाद की जानकारी की जगह वो लड़कियां विक्रम राठौर की स्टोरी सुनाने लगती हैं, जो एक जवान था। आतंकवादियों ने कुछ भारतीय सैनिकों को मार के कुछ को अपना कैदी बना लिया था और इस खबर ने पूरे देश को हिला दिया था। तब एक स्पेशल जवानों की टीम को वहां से बचे हुए सैनिकों को आतंकवादियों से बचाने के लिए भेजा गया, जिसमें विक्रम राठौर भी शामिल था। लेकिन इस मिशन में सभी जवानों की अचानक गन काम करना बंद कर देती है। फिर भी विक्रम किसी तरह अपनी शारीरिक ताकत से सभी को बचा लेता है और वापस आने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन खराब गन की सप्लाई पर सवाल उठाता है, जिसके बाद एक इंक्वायरी बैठ जाती है। इन गन को सप्लाई करने वाला वो बिजनेसमैन काली ही था, जिसकी गन फेल होने का सबूत विक्रम सबके सामने दे देता है। बाद में जब जांच पूरी हो जाती है, तो काली की फैक्ट्री को परमानेंटली बंद करने के बाद उसका सेना से पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाता है। काली को ये बात हजम नहीं होती है और अब वो विक्रम राठौर को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। और एक दिन रात में जब विक्रम अपने घर में अपनी बीवी के साथ में होता है, तो काली उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है और विक्रम को गोली मार के हेलीकॉप्टर से नीचे नदी में फेंक देता है और बाद में उसकी बीवी को बताता है कि तुम्हारे पति ने देश की सुरक्षा से छेड़छाड़ की है, जिसमें तुमने भी उसका साथ दिया है, जो असल में एक बिल्कुल झूठा स्टेटमेंट होता है। उससे एक पेपर पर सिग्नेचर करवाया जाता है, लेकिन उल्टा वो उस पुलिस वाले को ही जान से मार देती है, जिसके बाद उसके ऊपर देशद्रोह और एक पुलिस वाले को मारने का आरोप लगता है और फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन फांसी वाले दिन वो बेहोश होकर गिर पड़ती है, जिसके बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और कानून उसकी सजा को बच्चे के 5 साल का होने तक के लिए रोक देता है। और बाद में उसके बच्चे का जन्म जेल के अंदर ही होता है, जहाँ पर बचपन गुजरने के बाद जब वो 5 साल का हो जाता है, तब उसकी माँ की फांसी की सजा को अंजाम दिया जाता है। लेकिन आजाद का मकसद अब बड़ा होकर अपने पिता की इमेज को ठीक करके उन्हें मारने वाले को सजा देना बन जाता है और उसकी परवरिश इस जेल की एक लेडी जेलर करती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में होती है, जहाँ नर्मदा इतना कुछ सुनने के बाद अब आजाद से नाराज नहीं होती है, लेकिन उनकी ये बातें काली भी सुन लेता है, क्योंकि नर्मदा को यहाँ लाने से पहले उसके
उसके ऊपर एक माइक्रोफोन लगा दिया गया था और उसको धोखा उसके ही एक साथी ऑफिसर ने दिया होता है जो काली से मिला है और पल पल की खबर उसको देता रहता है। विक्रम राठौर को अभी भी ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन वो ये बात मान लेता है कि आजाद उसका बेटा है और अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए वो उसका साथ दे रहा है। बाप बेटे को मिलाने में उस छोटे लड़के की मेहनत है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखा था। वो अब एक पुलिस वाला है। उसकी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च से वो आजाद और विक्रम राठौर के बाकी साथी तक पहुंचा था जिनको अपने गांव में विक्रम राठौर के जिंदा होने की बात बताई थी। काली अब इंस्पेक्टर नर्मदा, उसकी बेटी सूजी और बाकी लड़कियों को मारना चाहता है, इसीलिए वो उन सभी को बाहर निकाल लेता है। विक्रम राठौर एक टीम के साथ में छोटी बच्ची सूजी को बचाने के लिए जाता है और आजाद अपनी टीम के साथ बाकी लड़कियों को बचाता है, लेकिन बचाते हुए एक लड़की लक्ष्मी को गोली लग जाती है जिसका वो वहीं पर इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो वहीं पर मारी जाती है। इस इमोशनल मोमेंट के बाद लड़कियां अभी भी अपने मिशन से नहीं भटकी होती हैं। आजाद को पता होता है कि काली चुनाव लड़ने वाला है, जिसको जीतने के लिए वो ईवीएम मशीन और बहुत सारे पैसों का सहारा ले रहा है। अगर वो चुनाव जीत जाता है तो उसको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा, इसीलिए वो सबसे पहले इन पैसों से भरे ट्रक को पकड़ना चाहता है, जिसके बाद में एक भयंकर रोड एक्शन सीक्वेंस के बाद जिसमें बहुत से बाइक स्टंट और जबरदस्त फाइट सीन होते हैं, वो ट्रकों को अपने कब्जे में ले लेता है। विक्रम राठौर आजाद को अपने रास्ते जाने को बोलता है और खुद अभी भी यहीं अपने साथियों के साथ काली के लोगों से फाइट करता है, लेकिन बाद में वो एक पहाड़ी के किनारे पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे काली के सामने लाया गया होता है, जहाँ काली को भरोसा ही नहीं होता है कि ये वही विक्रम राठौर है जिसको बरसों पहले उसने खुद अपने हाथ से मारा था। तभी उसी जेल से टीवी पर आजाद लाइव आता है, जो इस बार सभी के सामने अपनी असली पहचान बता देता है। काली उसे टीवी पर देख के कंफ्यूज होता है, उसने विक्रम को यहाँ पकड़ा हुआ है तो ये टीवी पर दूसरा विक्रम राठौर कहाँ से आ गया है, और बाद में उसे पता चल जाता है कि ये उसका बेटा आजाद है। आजाद ने इस बार इस महिला जेल को हाईजैक कर लिया होता है, जिसमें उसकी इस बार सरकार से डिमांड होती है सरकार ऐसी कंपनियों और फैक्ट्रियों को जल्द से जल्द बंद कर दे जो लोगों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं और इस प्रकृति के लिए नुकसानदायक हैं, जिनकी संख्या 40,000 होती है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो इस जेल को बम से उड़ा देगा। सरकार पहले उसकी बात नहीं मानती है, इसीलिए एक स्पेशल ऑफिसर को उसे पकड़ने को भेजती है, और यहाँ हमें संजय दत्त का स्पेशल कैमियो दिखता है। लेकिन इस ऑफिसर की टीम भी कुछ खास नहीं कर पाती है, उल्टा उनके कपड़े उतार के वापस उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। इसके बाद सरकार उसकी बातें मानने को तैयार हो जाती है और सारी इलीगल फैक्ट्रीज को बंद करके सील करने का ऑर्डर दे देती है। बाद में एक बार फिर से आजाद सबके सामने आता है और वो इस बार अपने पीछे देश की सभी ईवीएम मशीन को रखे होता है, जिनको यहाँ लाने में इंस्पेक्टर नर्मदा ने उसका साथ दिया था। वो जनता से एक इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करता है कि जनता को हमेशा जात पात से ऊपर उठकर नेता से देश में हुए विकास का हिसाब मांगना चाहिए और उसके बाद ही उनके काम के अनुसार किसी नेता को वोट देना चाहिए। उसकी ये बात जनता को और बहुत से ऑफिसर को बहुत ज्यादा पसंद आती है। अपने पैसे को बर्बाद होते देख और आजाद के हाथ पकड़ते देखने के बाद काली विक्रम पर भड़क जाता है और उसके साथियों को भयानक टॉर्चर करता है और मजबूरी में विक्रम को जेल के अंदर जाने का दूसरा रास्ता उसे बताना पड़ता है। काली अब जेल के अंदर अपने गुंडों के साथ में आजाद के सामने होता है और उसकी कैद में उसका पिता विक्रम होने की वजह से आजाद उसके सामने अपने हाथ खड़े कर लेता है। काली गुस्से में पहले आजाद को बहुत मारता है और अपना पैसा वापस देने को बोलता है, लेकिन जब उससे कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो उसके पिता विक्रम को मारता है और उस पर अपनी गन से हमला करने वाला होता है, लेकिन उसकी गन फेल हो जाती है और इस गन फेलियर के मूवमेंट से विक्रम को सब कुछ याद आ जाता है, कैसे काली ने नकली गन को सप्लाई किया था उसे और उसकी बीबी और उसके कुत्ते की हत्या की थी। विक्रम को ये भी याद आ जाता है कि आजाद उसका बेटा है। अपनी बीवी की मौत से वो गुस्से में भर गया होता है और दोनों बाप बेटे जबरदस्त फाइट स्किल दिखाते हुए सभी की कुटाई करने लगते हैं और ये सीन आपको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगेगा। वैसे तो इस मूवी में बहुत से ऐसे सरप्राइज सीन और मूवमेंट भरे पड़े हुए हैं। काली के सभी आदमियों को मारने के बाद बाप बेटे उसकी भी जबरदस्त धुलाई करते हैं, जिसमें वो उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगता है और उन्हें पैसे देने का लालच देता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसको फांसी के फंदे पर लटका देते हैं, जिससे विक्रम का अपनी बीवी का मौत का बदला और आजाद का अपनी मां का मौत का बदला पूरा हो जाता है। इसके साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।